मैं उसे कहती हूँ कि मतलब मैं अपनी अम्मी और भाई के लिए जॉब करने निकली हूँ। वो कहता था मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा, आप मेरे पे कोई यकीन करें। इस तरह मैंने उसपे यकीन वगैरह किया। हमारी फ्रेंडशिप हुई है, फ्रेंडशिप के बाद जब उसने कहा मतलब रिलेशनशिप रखते हैं, मैंने कहा रिलेशनशिप नहीं मैं रख सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो आप मेरे से अगर निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ निकाह कर सकती हूँ। पहले उसने यही कहा कि ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट करता गया। जब शादी हो गई तो उसके बाद कुछ देर वो ठीक रहा मेरे साथ, जॉब वगैरह भी मुझे करने दी है। उसके बाद उसने कहा कि मैंने आपके घर वालों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, मुझे जॉब छुड़वा दी। बट वो इस चीज़ पे मसला बनाता रहा कि नहीं लाहौर जाके रहो। आपको पता है, मैं फिर इस बात में मैं उसको कहती हूँ कि मेरी वालिदा है, मेरा छोटा भाई है, उनको कौन सपोर्ट करेगा, मैं उनको छोड़ के तो नहीं कहीं जा सकती। तो इस वजह से फिर हमारी अलहदगी हो इश्यूज इश्यूज बने आपके, डिवोर्स इस वजह से हुई हाँ जी, आपकी? इस वजह से डिवोर्स हो गई ठीक है। है। बस यही बहुत परेशानी है, 3 मंथ का कराया हमारे सर पे मेरी मम्मा के, और उसके बाद अब जॉब वगैरह भी उसने छुड़वा दी थी। अच्छा। उसकी वजह से सारा कुछ खराब हो गया, और अब किराए वाला जो माली मकान आके कह रहा है घर खाली करो, और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। माली मकान जब आता है वो कहता है यही बात कि बार-बार दोस्ती कर लो मेरे साथ, जो किराया उसमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो जाएगी। उसके बाद मतलब जिन-जिन का भी किराया देना है कर्जा वगैरह, वो सब यही मामलात कर रहे हैं। बाहर जाओ, बाहर भी लोग गंदी नज़र से देखते हैं। माली मकान जब मैं घर से बाहर चली जाऊँ, मेरी मम्मा से, मेरे भाई से बदतमीज़ी करते हैं। जी, मुझे और क्या चाहिए, कोई इज़्ज़त से 2 टाइम की रोटी दे दे, और मतलब इस तरह ही मुझे इज़्ज़त से रखे। एज बड़ी भी हो, कोई इस पे डिपेंड नहीं करता, इंसान इज़्ज़त करने वाला हो, 2 टाइम की रोटी खिलाने वाला हो, और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को एक्सेप्ट करे।